हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 107 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 108 पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे आपको कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, ना तो सिकंदर महान न नेपोलियन आधार के तौर पर पांडिचेरी से शुरू करके और एक ऐसी शक्ति के साथ उलझकर जो बंगाल और समुद्र की बागडोर संभाले हुई थी भारत के साम्राज्य को जीत सकते थे, टिप्पणी कीजिए। आपने लिखा है, इतिहासकार स्मिथ के इस कथन से स्पष्ट है कि भारत व आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा में किसी व्यक्तित्व का योगदान महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि उसमें बंगाल के जनधन एवं एक मजबूत नौसेना बेड़े की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अर्थात भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए चाहे तो सिकंदर या फिर नेपोलियन ही क्यों ना आ जाएं, बिना बंगाल विजय एवं समुद्र की बागडोर को संभाले अंग्रेजों को हरा पाना संभव नहीं था। लेकिन गहराई से देखें तो बंगाल एवं नौसेना की बागडोर ही फ्रांसीसियों की हार के कारण नहीं थे। जैसे फ्रांसीसियों की प्रशासनिक व्यवस्था की निष्क्रियता थी, सरकार की स्वेच्छाचारिता एवं प्रबंधन में हस्तक्षेप था। इसके अलावा आपने क्या लिखा है, हस्तक्षेप था। डुप्ले का उत्तरदायित्व था। एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा का स्थल था। फ्रांस की वित्तीय स्थिति काफ़ी खराब थी। अर्थात ये कई सारे कारण थे। निष्कर्ष आपने लिखा है, ये कहना सही है कि उस समय अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए किसी को भी बंगाल एवं नौसेना की श्रेष्ठता की आवश्यकता थी। लेकिन यदि डुप्ले को उस समय फ्रांस प्रशासन का सहयोग मिला होता तथा क्लाइव के बंगाल विजय न करने एवं डुप्ले द्वारा मद्रास विजय कर ली गई होती तो बंगाल की बजाय वह चाबी मद्रास में ही खोज ली गई होती। काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है। निष्कर्ष भी आपका काफ़ी अच्छा है। साथ ही आपने जो पॉइंट बताए हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन पॉइंट के जो इस तीसरे पैरा है ना, पहला पैरा आपने सही लिखा, दूसरा भी सही लिखा, तीसरा भी सही लिखा, लेकिन तीसरे पैरा में जो संयोजक शब्दों का उपयोग करना चाहिए वो आप सही से नहीं कर पाए। जैसे, लेकिन गहराई से देखो तो बंगाल एवं नौसेना की बागडोर ही केवल फ्रांसीसियों की पराजय का एकमात्र कारण नहीं थे, अर्थात कई अन्य कारण भी जिम्मेदार थे जो कि निम्नवत हैं। इतनी लाइन आपको और लिखना है कि अर्थात कई और कारण जिम्मेदार थे जो कि निम्नवत हैं। दूसरी बात, आपको ये एरो हटाने हैं, ये एरो आपको नहीं लिखने हैं। ये एरो की जो शब्दावलियां हैं एक कंप्यूटर की हैं, तो आप कंप्यूटर तो चला नहीं रहे हो, आप हैंड रिटेन कर रहे हो, तो हाथ से लिख रहे हो। तो यहाँ पे पॉइंट डालिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये सारी चीज़ें क्लियर। तीसरी बात आप क्या कर सकते हो कि आपने जो निष्कर्ष दिया है ना, यहाँ पे ये निष्कर्ष वर्ड मत लिखो, आप ऐसे लिख दो कि उपयुक्त तथ्यों उपयुक्त कारणों से स्पष्ट है कि फ्रांसीसियों की पराजय का कोई एक मुख्य कारण नहीं था। अतः ये कहना कि क्लाइव ने उस चाबी को मद्रास में बंगाल में प्राप्त कर लिया जबकि डुप्ले ने मद्रास में पाना चाहा, ये अतिशयोक्ति होगी। कारण अगर अगर फ्रांस का प्रशासन डुप्ले का सहयोग कर देता तो शायद वो चाबी डुप्ले को मद्रास में ही मिल गई होती और क्लाइव मात्र एक घटना का पात्र बनकर रह जाता। क्लियर। तो आप ऐसे लिख सकते हो इस प्रश्न के उत्तर को। अगली बात जो है वो आपने जो काफ़ी अच्छी लिखी वो ये कि आपने इतने शॉर्ट में ये चीज़ें बता दी। तो जो जो लोग इस प्रश्न को पहली बार देख रहे हैं तो वो इस प्रश्न से ये सीखें कि हमें ऊपर की लाइन को कम से कम शब्दों में कैसे इनकोड करना है, क्लियर, और कैसे उनको पिरोना है। साथ ही किस तरीके से पैरा को चेंज करना है, ये भी चीज़ें जो लोग आंसर राइटिंग करते हैं वो लोग यहाँ से सीखें। समझ गए। दूसरी बात यह है कि आपने इसमें इतिहासकार का नाम डाला जो कि काफ़ी अच्छा है, आपको 1 से 2 अंकों की बढ़ोतरी करा सकता है। समझ गए। इसके बाद आप ये कर सकते हो अगर इसमें थोड़े और अच्छे अंक चाहिए तो आप इसमें मैप बना दो। मैप में यहाँ पे मद्रास दिखा दो, यहाँ पे बंगाल दिखा दो और बीच में एक पानी वाला जहाज़ दिखा दो कि ये नौसेना की भूमिका, ये बंगाल की भूमिका और ये मद्रास का छोटा सा एरिया। क्लियर। मतलब मद्रास मतलब यहाँ पे छोटा सा क्षेत्र था ना, बिल्कुल छोटा सा मद्रास। तो आप ऐसे इस चीज़ को दर्शा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका उत्तर में 1 नंबर और बढ़ोतरी मिल जाएगी और आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो पूर्णतया मौलिक हो जाएगा।
समझ गए। बाकी आपको पता है हम इसका विश्लेषण क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको डिटेल रूप में अपने प्रीवियस कई सारे पार्ट्स में कर लिया है, चाहे वो हिस्ट्री की मॉडर्न इंडिया की ऑप्शनल की सीरीज हो या फिर हम आंसर राइटिंग की प्रीवियस सीरीज हो। क्लियर। तो उम्मीद है आपको न केवल आंसर समझ में आया होगा बल्कि ये भी समझ में आया होगा कि आपने इसमें किन किन मिस्टेक्स को किया है और उसे आप सुधार लीजिए, आपका उत्तर काफ़ी अच्छा पहले से और हो जाएगा। क्लियर। तो मिलते हैं अगले प्रश्न में आप ही के द्वारा भेजे गए। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।